साइबर क्रिमिनल्स रोजाना नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आपके पास व्हाट्सएप में अगर कोई अनजान नंबर से फोटो आती है और वो लिख करके भेजता है कि देखिए और पहचानिए, तो ऐसा ना करें कि आप उस फोटो को क्लिक कर दें, क्योंकि उसके पीछे एक हिडन फाइल है जिससे आपके फोन में एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएंगे। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट नितिन साथ में हैं। नितिन, आखिर व्हाट्सएप के जरिए कैसे और कौन सी हिडन फाइल्स भेजी जाती हैं जिससे लोगों का जो फोन है वो हैक कर लिया जाता है? बेसिकली क्या होता है कि ये एक एपीके फाइल होती है, और इसको मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से लेके जाता हूँ। जनरली क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले कोई इमेज या वीडियो आएगा और उसके हिडन में, उसके पीछे जो है वो कोई एक ऐसी फाइल या ऐप है जो कि क्लिक करने पे वो आपको बिना पता हुए आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा जी। और जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा उससे आपके पूरे फ़ोन का जितना भी एक्सेस है, चाहे आपकी फ़ोटो गैलरी हो, वीडियो गैलरी हो, आपकी एसएमएस की जो एक्सेस है, जितने भी एसएमएस आपको आ रहे हैं वो सारा एक्सेस हो जाएगा। बेसिकली आपका फ़ोन रिमोटली क्लोन्ड हो गया है कि कोई रिमोट का मतलब है कहीं और दूसरी लोकेशन से वो आपके फ़ोन को पूरा एक्सेस कर सकता है बिना आपके जाने हुए। यानी कि साधारण भाषा में कहें तो हैक हो गया है पूरी तरह से फोन, और उस पर कोई भी काम दूसरा जो व्यक्ति है जो बैठा हुआ है धोखाधड़ी के लिए वो कर सकता है। एग्जैक्टली बेसिकली क्या होता है, मैं इसको सिंपल तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कोई भी फ़ोन लेते हैं, ऐप स्टोर पे जाते हैं, जैसे गूगल का अपना प्ले स्टोर है, तो जैसे मान लीजिए आपको फेसबुक इंस्टॉल करना है, तो आप फेसबुक प्ले स्टोर पे जाते हैं, कोई भी नया ऐप होता है तो आपने वहाँ पे ढूंढा हुआ ऐप और इंस्टॉल कर दिया। फिर जब आप वो इंस्टॉल करते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे वो इन्फॉर्मेशन बताता है वो क्या क्या डेटा आपका एक्सेस कर रहा है आपके फ़ोन का। जैसे हो गया आपका फ़ोटो का एक्सेस मांगा, फ़ोटो गैलरी का एक्सेस मांगा, किसी उसमें आपके वीडियो गैलरी का एक्सेस मांगेगा और आपकी लोकेशन का एक्सेस मांगेगा। तो ये वो ऐप हैं जो आपको बता करके ये काम कर रहे हैं। बेसिकली वो आपका डेटा ले रहे हैं फॉर एनी मीन, लेकिन वो जो है वो आपका डेटा यूज़ कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। लेकिन ये ऐप इंस्टॉल करने का एक दूसरा तरीका है जो हिडन तरीका। उसमें क्या है, कोई एक बैकलिंक आएगा, आपने वो बैकलिंक जाने अनजाने में क्लिक कर लिया और वो ऐप इंस्टॉल हो गया। और वो ऐप आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि आप अपने फ़ोन का क्या क्या एक्सेस दे रहे हैं। अगर उस ऐप का इंटेंशन ही ये है कि आपका डेटा जो है वो पूरा उसके पास आ जाए, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा और उसका सारा फ़ोन का एक्सेस उसके दूसरे हैकर के पास में। यानी कि एसएमएस और चाहे फोटो हो और चाहे वीडियो हो और चाहे फोन में नया कुछ इंस्टॉल करना हो या जानकारी हासिल करनी हो, सब उसके पास रहेगी जो दूसरा व्यक्ति धोखाधड़ी के लिए बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे का मेन यही है। देखिए, पहले जो क्राइम हुआ करता था वो क्राइम जो ठगी, जैसे हम लोग अपनी आम भाषा में कहते थे, ठगी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी। आपने किसी से बात किया, किसी ने कुछ आपको बरगलाया, कुछ किया, फुसलाया और हो गया। अब यही काम जो है वो इंटरनेट पे हो रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो काम कर रहे हैं, इसी को हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। तो साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम, तो इसमें यही चीज़ होता है कि आपको अनजाने अनजाने आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपके डेटा या फ़ोन का एक्सेस जो है वो ठग के पास पहुंच गया, और फिर वो उसका यूज़ कैसे भी कर सकता है। आपके बैंक अकाउंट खाली कर देगा या आपकी ईमेल हैक करके फिर आपको फिर बाद में आपको एक्सटॉर्शन करेगा। तो ये कई तरीके हो सकते हैं आपको ठगने के बेसिकली। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि लोग जागरूक भी हैं साइबर क्राइम को लेकर के, लेकिन जैसे किसी अनजान नंबर से कोई मैसेज आता है और फोटोज़ आती हैं उसके साथ में, तो लोग इतना भी नहीं जानते कि इसके पीछे कोई हिडन ऐप हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि अगर ये गलती हो गई है तो किस तरह से बचाव किया जाए? देखिए, सबसे मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ऐप है और जो हम लोग के घर घर में है, चाहे बच्चा बूढ़ा जवान सबको कोई भी हो, वो व्हाट्सएप जरूर यूज़ करता है, राइट। और व्हाट्सएप में रोज़ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब मैसेज, फ़ोटो और ये सब जोक्स वोक्स ये सब चलते रहते विद इन अ ग्रुप।
जब तक ये नॉन लोगों के बीच में हो रहा है, फाइन है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अननोन को आप कैसे करेंगे? आपके मान लीजिए आपके एक अननोन नंबर से कोई व्हाट्सएप मैसेज आया, अब वो व्हाट्सएप मैसेज को आप क्यूरियोसिटी में जा करके आप उसे देखना शुरू कर रहे हैं। पहली बात, आप जा रहे हो, क्लिक कर रहे हो, कौन है भाई ये, कहीं मेरा कोई नॉन बंदा तो नहीं है। तो आपकी ये क्यूरियोसिटी आपको सीधे वो बर्बाद कर सकती है, करेक्ट, खतरे में डाल सकती है। क्यों? क्योंकि लोग जो अपराधी हैं, जो साइबर अपराध करते हैं, वो ऐसी ही चीज़ों, ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो किसी भी चीज़ को बिना सोचे उस पर एक्शन ले ले। बेसिकली वो आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। तो इसमें बचाव का क्या साधन है? अगर मान लीजिए कि हमने ऐसी तस्वीर डाउनलोड कर ली जो किसी अननोन नंबर से आई और उसके पीछे एक हिडन फाइल है जिसमें एक ऐप है जो मेरे फ़ोन को हैक कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में जबकि हमने ऐप डाउनलोड कर लिया है या फ़ोटो डाउनलोड कर ली है, तो बचाव का क्या तरीका है? मैं पहले, सबसे पहले डाउनलोड ना हो, मैं उसका सबसे पहले तरीका बताता हूँ, फिर बचाव का तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या है कि व्हाट्सएप में कुछ सेटिंग्स है। आप अगर सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे है कि अनवांटेड नंबर से कोई भी कॉल आए तो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाए। आजकल आपने ये भी सुना होगा कि अचानक कोई पुलिस की भेष में कोई ठग होता है, वो आपको सीधे जा कर के साइबर से क्या कहते हैं, सॉरी, साइबर बुलिंग, या आपको सीधे जा कर के एक वीडियो कॉल आ जाए कि मैं पुलिस हूँ, आपका बेटा जो है वो अभी जेल में बंद है, अगर आपको छुड़वाना है तो इतने पैसे दीजिए। तो जब अननोन कॉल से कोई वीडियो कॉल आ रही है, वह पहला ही आपको सोचना चाहिए कि कॉल ये मैं क्यों उठाऊं। तो इसमें सबसे पहले कि अनवांटेड जो भी आपके अननोन नंबर, जो आपके नंबर फ़ोन पे जो नंबर सेव्ड नहीं है, वो कॉल ही सीधे साइलेंट हो जाए। तो जब वो साइलेंट हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप वो उठाएंगे नहीं। तो वो सिक्योरिटी फीचर्स एक व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे जाइए। दूसरा है कि आपने मीडिया जो फोटो, इमेजेस, बेसिकली इमेजेस और वीडियो है, इसमें आपने ऑटो डाउनलोड ऑलरेडी एक्टिव कर रखा। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा कोई भी इमेज आती जिसके पीछे आपका ऐसी कोई फाइल, हिडन फाइल है, तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी अगर आपने वो सेटिंग जो है ऑटो डाउनलोड ऑफ कर रखा है। ये दूसरी सेटिंग होगी। तीसरा ये है कि आपका व्हाट्सएप भी खुद में हैक ना हो जाए, क्योंकि व्हाट्सएप में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप एक्टिव कर सकते। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि उसमें आपका लॉगिन के अलावा आपको पिन भी डालना पड़ेगा। वो जो पिन जो है वो आपको 2 फैक्टर, मतलब 2 फैक्टर का मतलब है कि पहले एक तो आपका कोई पर्सनल फ़ोन नंबर के थ्रू वेरिफिकेशन और दूसरा आपका पिन के थ्रू वेरिफिकेशन, यानी दो आपके। तो ये 3 बेसिक आपकी वो हैं जिससे के थ्रू पहली बात तो प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने गलती कर दी है, तो जब आपने गलती कर दी है और आपको समझ में आ गया, जैसे आपका फ़ोन ड्रेन होने लगा है, अचानक फ़ोन ड्रेन होने लगा। ड्रेन का मतलब है आपकी बैटरी लो हो रही है बहुत फ्रिक्वेंट। इसका मतलब है कि आपके फ़ोन को कोई रिमोटली यूज़ कर रहा है, कोई देख रहा है। ठीक है, कुछ मान लीजिए कोई एप्लीकेशन अचानक खुल जा रही है, आपको लगेगा ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपको शक हो रहा है कि ऐसा कुछ हो गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सीधे आप आपके इन जनरल फ़ोटोज़ और वीडियोज़, यही कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं, लोगों के पर्सनल मेमोरी होती हैं, वो जनरली या तो क्लाउड पर ऑटोमेटिकली सिंक होता रहता है। अगर सिंक नहीं हो रहा तो आप उसको बैकअप ले लीजिए अपने सिस्टम पे। और फ़ोन में एक जगह सेटिंग होती है फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट का मतलब क्या होता है कि आप जैसे ही फैक्ट्री रीसेट अपना डेटा बैकअप लेने के बाद में फैक्ट्री रीसेट करते हैं, फ़ोन उस मोड में आ जाता है जो वो पहली बार मार्केट में लॉन्च हुआ था, कंपनी ने उसे लॉन्च किया था। तो बेसिकली उसमें अगर वो ऐसी कोई एपीके या कोई ऐप जो आपके फ़ोन को हैक करने में मदद कर रहा है, वो अनइंस्टॉल हो जाएगा और फ़ोन पूरा आपका रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को किसी भी टाइप की साइबर हैकिंग या बुलिंग से। अच्छा, मान लीजिए फेसबुक में अगर कोई लिंक है या मेल के ज़रिए कोई लिंक आता है या किसी अन्य तरीके से किसी लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं और उसके ज़रिए हम हैक हो जाते हैं, तब भी बचाव के यही तरीके रहेंगे?
उसमें भी कुछ आप कह सकते हैं, क्योंकि लिंक तो है, अगर आपका मेल पे आ रहा है तो उस मेल जो है आप या तो लैपटॉप से करेंगे या फिर आप अपने फ़ोन से करेंगे। फ़ोन से करेंगे तो हो सकता है कि उसके पीछे अगर एपीके फाइल है तो वो आपका फ़ोन पे वही इंस्टॉल हो जाएगा, उस केस में आपको सेम काम करना है। यही काम आपके लैपटॉप में हो सकता है। लैपटॉप में एपीके फाइल नहीं चलेंगे, क्योंकि लैपटॉप जो है वो आपका सिस्टम कुछ और होता है। तो जैसे वो सिस्टम में आपकी ईएक्सी फाइल होती थी, तो कई बार ईएक्सी फाइल जो है, एग्जीक्यूटेबल फाइल हम उसे कहते हैं, वो ईएक्सी फाइल भी आपके सिस्टम में हो जाती है। इसका प्रिवेंशन का एक ही तरीका है, अगर ऐसा हो जाता है, इवन आप फ़ोन में भी कर सकते हैं, कुछ एंटीवायरस आते हैं जो अगर ये जो चीज़ें हो रही हैं, बेसिकली ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। एपीके फाइल भी एक सॉफ्टवेयर है, जैसे हम आप कह रहे हैं, ईएक्सी फाइल भी एक तरीका सॉफ्टवेयर है, जैसे हम लोग जैसे हम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं बेसिकली। इनको प्रिवेंट करने के लिए आपके एंटीवायरस होते हैं, जिन्हें ये बेसिकली ये मालवेयर हैं, वायरस हैं जो आपके सिस्टम को जाने अनजाने में आपका मतलब एक्सेस कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप अगर कोई एंटीवायरस आप यूज़ कर सकते हैं, तो उनके पास ये पैटर्न रहता है, उनका डेटाबेस में वो चेक करते हैं, अगर आपका सिस्टम में आपके आपके फ़ोन में या आपके इसमें लैपटॉप में अगर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा पैटर्न उनको दिख रहा है, तो वो पैटर्न से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये आपका सिस्टम में ये मालवेयर हो सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन आपका डेली अपडेट होता रहता है। डेली अपडेट इन द सेंस वो अपने डेटाबेस में, अपने इंफॉर्मेशन में ये अपडेट करते रहते हैं कि कौन सा नया मालवेयर आया है जो आपके सिस्टम को हैक कर सकता है। सिस्टम यहाँ पे आपका फ़ोन और लैपटॉप दोनों है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना साइबर एक्सपर्ट नितिन को, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से एपीके फाइल्स से आप बच सकते हैं, प्रिवेंट हो सकते हैं, और अगर नहीं बच पा रहे हैं और आपने गलती कर दी है तो ऐसी स्थिति में फिर फैक्ट्री सेटिंग्स पर जा कर के खुद को किसी बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।